नमस्कार। कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आपका स्वागत है। पर्यावरण एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, ग्लोबल प्रॉब्लम। बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषित होता। शुरू से तो अच्छा, शुरू से बोलो ना, बोलो भाई। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक पहले भी वीडियो इस पर डाला गया है। उसको देखने के बाद जब इसको आप देखेंगे तो और भी जो है चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इन्वायरमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है, न केवल इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड इन्वायरमेंट पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो जो है वाटर पोल्यूशन पे डाला। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और इनकी रोकथाम के लिए अलग अलग जो है इंडियन पार्लियामेंट ने अलग अलग कानून एक्ट पास किए हैं। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि सभी प्रकार के पोल्यूशन को रोकने के लिए एक कंप्लीट एक्ट कौन सा बनाया गया? इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर के भारतीय संसद ने एक कंप्लीट अधिनियम कौन सा बनाया? यदि आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में हम आपको क्लियर करते हैं। वो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमारी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी स्टॉकहोम कन्वेंशंस ज्वाइन करने के बाद जब इंडिया आई तो पार्लियामेंट ने ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित किया। ये एक कंप्लीट सेंट्रल एक्ट है जो सभी प्रकार के पोल्यूशन को कवर करता है। आइए देखते हैं इस एक्ट में और क्या क्या खूबियां हैं। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी करें ताकि आपको नए नए वीडियोज, नए नए जानकारियां मिल सकें। खैर, इस एक्ट में देखते हैं नई नई चीज़ें क्या हैं, ऐसा क्या चीज़ें बताई गई हैं जो हम सभी को जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें टोटल सेक्शन जो है 26 और टोटल चैप्टर 4 हैं। इन्फोर्समेंट डेट जो है इसकी अलग अलग है और वी नारायण स्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है ये एक्ट बनाया गया। ये संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया है, ऑल ओवर इंडिया। इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो मेन इसके ऑब्जेक्ट्स हैं पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना। सेकंड है मानव जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करना, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता को पूरा करना जो इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन
1972 UNHE कन्वेंशंस में वादा किया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसका है पर्यावरण संरक्षण के लिए जनरल लेजिस्लेशन की आवश्यकता को पूरा करना। तो आपने देखा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की मेन ऑब्जेक्ट परीक्षाओं में, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, सिविल जज, एडीपीओ या लॉ से रिलेटेड एलएलबी, एलएलएम के एग्जाम हो, उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि अत्यंत ही सरल और क्लियर रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आइए इसके आगे इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में देखा जाए। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसमें साइलेंट फीचर्स में पहला साइलेंट फीचर्स है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पर्यावरण की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में वाटर, जल, थल, वायु तथा उन सभी जीवित पशु पक्षियों को इसमें शामिल किया गया है जो मानव के साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं। दूसरी जो है इसकी प्रमुख विशेषता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उद्योगों, इंडस्ट्रीज और पर्सन्स दोनों पर लागू होती है। तीसरा जो इसके इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स है उसमें यह है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रदूषण समाप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी किसी उद्योग की प्रणाली पर नियंत्रण लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इन्वायरमेंट फोर्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, धीरे धीरे प्रदूषण और दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रदूषण दो कैटेगरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पर्यावरण से संबंधित ऑफेंसेस की जांच की शक्ति कोर्ट्स को प्रदान करता है। मतलब इसमें न्यायालय को भी इन्वॉल्व किया गया है। कोर्ट जो इंक्वायरी करती है उसमें सरकार के अभियोग या दूसरा जो है सामान्य व्यक्ति 2 महीने पहले गवर्नमेंट को नोटिस दे करके भी कोर्ट में जांच करा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है परिसंकटमय पदार्थ की हैंडलिंग, हैजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग भी ऑफेंस है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 15 धारा 15 पनिशमेंट यानी दंड की व्यवस्था करती है, जिसमें 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट या 1 लाख फाइन या बोथ यानी दोनों से दंडित किया जा सकता है। 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख या 1 लाख का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये भी ध्यान देने वाली है कि उसके बाद भी यदि जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन जारी रखने पर डे जो है 5000 फाइन लगाया जा सकता है। और यदि 1 वर्ष के पश्चात भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन जारी रहता है तो ये पनिशमेंट बढ़कर के 7 ईयर हो सकता है। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कंपनी के अधिकारियों एवं सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी पनिश किया जा सकता है।
इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर आप जो है एक सरल वीडियो बनाएं, तो उसी के तहत मैं ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के डिफिनीशन क्लास जो सेक्शन 2 में बताया गया है, इसमें यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें देखिए कि इसमें इन्वायरमेंट की डिफिनीशन सेक्शन 2A में दिया गया है, जबकि इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट की डिफिनीशन 2B में दिया गया है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पर्यावरण प्रदूषण की कहीं परिभाषा दी गई है कि नहीं किसी, तो आप बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के सेक्शन 2C में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन किया गया है। हैंडलिंग की डिफिनेशन 2D में दिया गया है। हैजार्डस सब्सटेंस की डिफिनीशन सेक्शन 2E में दिया गया है। ऑक्यूपायर का सेक्शन 2F में और प्रेस्क्राइब्ड को सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। तो इन परिभाषाओं के जो सेक्शंस हैं वो पता होने चाहिए। इससे अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को हल करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी जो है आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के साथ साथ उसके सेक्शंस भी जो है देने पड़ते हैं। इसके आगे आप फिगर्स ग्राफ के माध्यम से देख रहे होंगे कि सेक्शन 2A जो इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है उसको हम फिगर्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया हूँ। इन्वायरमेंट जो है वाटर, एयर, लैंड और सॉइल से मिलके बना हुआ है, जिसमें इंटर रिलेशनशिप, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, प्रॉपर्टी और अदर लिविंग क्रिएचर्स से मिलकर के ये बना होता है। इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। इस फिगर से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्स में भी यदि आप फिगर्स के माध्यम से अपनी बातों को कहते हैं तो अच्छे स्कोरिंग मार्क्स मिलते हैं। सिविल जज मेंस एग्ज़ाम या कोई भी LLB LLM के एग्ज़ाम्स में जो है फिगर्स के इस्तेमाल से भी कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो है अब हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह जो है जैसा कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में यदि इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट शामिल हो जाता है तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है। अब इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट में पर्यावरणीय प्रदूषक में लिक्विड, सॉलिड और गैसेस सब्सटेंस जब जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इंजूरियस टेंडेंसी फॉर इन्वायरमेंट, तो वो सारे जो है इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट या इन्वायरमेंट प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। और जब इन्वायरमेंट में ये इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट इंक्लूड हो जाते हैं
तो वो मिलकर के बनता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। पर्यावरण में यदि पर्यावरण प्रदूषक मिला दे, जैसे एक गिलास में पानी लिए और पानी में शक्कर मिलाए तो शरबत बन जाता है, नींबू निचोड़ दिए तो अच्छा शरबत बन जाता है, उसी तरह गिलास में पानी समझ लो पर्यावरण है, और उसमें जो है तमाम प्रकार के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सब मिला दिए तो वो बन जाता है क्या, पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि सेक्शन 2D में हैंडलिंग को डिफाइन किया गया है, ये जो है एनी सब्सटेंस से मिलकर के बनता है, जैसे मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज, कलेक्शन, कन्वर्सन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफर, डिस्ट्रक्शन से मिलकर के जो है हैंडलिंग को डिफाइन किया जा सकता है। और सेक्शन 2E जो है ये हैजार्डस सब्सटेंस यानी खतरनाक पदार्थों के बारे में, इसको परिसंकटमय पदार्थ भी बोलते हैं। और ये ऐसा पदार्थ जो अपने केमिकल, फिजिकल एलिमेंट्स के कारण ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर लिविंग क्रिएचर्स को नुकसान या क्षति पहुंचाते हैं, तो वो परिसंकटमय पदार्थ या हैजार्डस सब्सटेंस कहते हैं। इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऑब्जेक्ट्स, साइलेंट फीचर्स, जनरल इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ जो है डिफिनीशन क्लाज सेक्शन 2 के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं उसको फिगर्स के माध्यम से आपको समझाया गया। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे द्वारा जो है सिविल जज, ADPO, UGC नेट लॉ से LLB, BA LLB, BBA LLB, LLM के कोर्सेस की कोचिंग दी जाती है। ये कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से दी जाती है। इसमें हम उपाध्याय सुप्रीम लॉ नोट्स, बेस्ट क्लासेस, 1-on-1 गाइडेंस, लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशन एंड ऑल प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज भी ली जाती है। और यदि किसी को इन चीज़ों की आवश्यकता है तो ज़रूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर्स जो है आपको मिल जाएंगे, उससे आप कम्युनिकेशन बना सकते हैं। थैंक यू।